देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उससे प्रवक्ता पद से निष्कासित नेता विजेता दहिया मौजूद हैं। विजेता दहिया जो बहुत सुर्खियों में आए, वो बर्गर बच्चा, ये जो है सोशल मीडिया पर उनको खिताब दिया गया है। विजेता बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। अगर मेरी आवाज विजेता आपको मिल रही है तो पहला सवाल तो यही कि आंदोलनकारियों से उम्मीद की जाती है कि वो संवेदनशील नजर आए। आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इस आंदोलन में कैसे बन गए? मेरी आवाज मिल रही है विजेता आपको? हमारा संपर्क विजेता से हो पा रहा है क्या? मुझे लगता है कि विजेता को शायद अभी मेरी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए, ये पूरा मामला सुर्खियों में इसलिए आया, विजेता सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि 20 जुलाई की तारीख थी और 20 जुलाई के दिन जब इन्हीं सीजेपी की तरफ से संसद मार्च का आह्वान किया गया था जंतर मंतर से, उस दिन प्रदर्शनकारी सीजेपी के बैनर तले संसद की तरफ कूच कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में छात्र थे, युवा थे। लेकिन उसी सीजेपी के प्रवक्ता जो विजेता दहिया हैं, वो बर्गर खाते हुए नजर आ रहे थे। तो इन पर सवाल उठे और ये पूछा गया कि साहब, सीजेपी क्या युवाओं को बरगला रही है कि उसके करता धरता खुद आराम से बर्गर एंजॉय कर रहे हैं और युवाओं को इन्होंने सड़कों पर उतारकर गुमराह कर दिया है। जब यह वीडियो पार्टी के संज्ञान में आया तो सीजेपी की तरफ से विजेता दहिया पर एक्शन लिया गया है। प्रवक्ता के पद पर सीजेपी में विजेता दहिया थे, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। इतना ज्यादा टैक्सिंग था, 2 रात से मैं सोया नहीं हूं। जो लोग प्रोटेस्ट में थे उन्हें सब दिख रहे हैं, जो ये सब बकवास कर रहे हैं ना, वो घर बैठ के बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है जो केवल बस ये खाना पीना ये वो, पर उसको सोशल इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उसके बर्गर खाने पे तुम्हें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई इंसान बर्गर खाते हुए अगर प्रोटेस्टर भी है, देश के मुद्दों पे कुछ बात, मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता, उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। तो मेरा भी बहुत ज्यादा, मुझे भूख भी लगी हुई थी और कुछ आप अच्छा सा खा लो तो मन को अच्छा लगता है। इतना ज्यादा टैक्सिंग था, 2 रात से मैं। देश में इस वक्त छात्रों का मुद्दा गर्म है। सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और बड़ी खबर यह आ रही है कि अनशन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक रात में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वांगचुक से मिलने अस्पताल पहुंचे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि दोनों नेताओं ने अस्पताल में डॉक्टरों से सोनम वांगचुक की सेहत की पूरी जानकारी ली है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनम वांगचुक, जो कि लगातार लगभग 3 हफ्ते से अनशन कर रहे हैं, उन्हें जंतर मंतर से हटा करके सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। परिवार की मांग पर उन्हें अब मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और यहां पर सरकार की ओर से मुलाकात की गई है, नेताओं की ओर से मुलाकात की गई है और उनसे अनशन अपना खत्म करने की अपील की गई है। सोनम वांगचुक जाने माने पर्यावरणविद हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी से प्रवक्ता पद से हटाए गए विजेता दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। विजेता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रोमाना, नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा पहला सवाल यह है कि जो आंदोलनकर्मी होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो संवेदनशील नजर आए, लेकिन आप प्रदर्शन के दौरान जब आपके साथी लाठी खा रहे थे, बर्गर खाते हुए आपका वीडियो वायरल हो जाता है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आप कैसे बन गए? नहीं रोमाना जी, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है, प्रोपागेंडा की पराकाष्ठा है। जितने भी जो लोग वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे, उन्हें पता है कि मैं पिछली 2 रात से कॉन्स्टेंटली पहरे पे था, 1 मिनट के लिए भी मैं बैठा नहीं था इस उसमें कि पुलिस क्रैकडाउन कर सकती है। फिर हमने वो देखा कि पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक वहाँ पे अचानक से आ जाता है। मैं पुलिस से बात करने गया, फिर सुबह हुई, मार्च स्टार्ट होनी थी 9 बजे, थोड़ा सा डिले हुआ।
तब भी इतने सारे जो रिपोर्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी सब वहाँ पे थे। सुधीर एक जो वॉलंटियर हैं वो और मैं रुक गए थे कि पुलिस ये पूरा वैकेट ना करवा दे। फिर लेकिन हमारे अंदर भी जोश आया कि नहीं, हम मार्च में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सौरभ और शीतल जो अनशन कर रहे थे उनके साथ मैंने मार्च में भी हिस्सा लिया। आगे बैरिकेड्स लगे हुए थे, पुलिस लोगों को इधर उधर भेज रही थी। मैं एक दूसरे साइड से गया, केरला हाउस के पास आया, वहाँ पे आंखों में जलन हो रही थी क्योंकि शायद पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी थी। इंटरनेट पूरे एरिया में जैम्ड था, ये भी एक पब्लिक फैक्ट है। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये कनॉट प्लेस तक इस तरीके से चल रहा है। तो मुझे ये था कि अभी लोग वापस आएंगे जंतर मंतर, मेरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी स्टेज पे पूरा क्राउड मैनेज करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और हालत ये हो रखी थी कि 48 घंटे से कुछ सोया नहीं था। तो मुझे था कि चलो जल्दी से एक बार घर जाता हूँ, फ्रेश अप हो गए, कुछ खाना खा के जल्दी से, ताकि शाम तक मैं फिर से यहाँ पे वापस आ जाऊँ। तो जो भी मैंने किया वो पूरा का पूरा आंदोलन के लिए ही किया। और पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए आप सीजेपी लीडरशिप पे डाल दें, तो बहुत अजीब बात है। पुलिस ने ब्रूटैलिटी की और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही लेकिन शर्मनाक अभी तो है। बार-बार मैंने अभी कहा तो जो था, बर्गर को लेकर आप सुर्खियों में आए ना, अब आप कह रहे हैं कि साहब ये प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा थी। हाँ। तो अगर प्रोपेगेंडा की पराकाष्ठा थी तो आपकी पार्टी आपका बिल्कुल है पॉइंट मैम। ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ पाई? उसने आपको बाहर क्यों निकाल दिया? बलि का बकरा बना दिया सीजेपी ने आपको। आप कह सकते हैं कि मे बी आंदोलन को बचाने के लिए ऐसे बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आंदोलन के लिए ही है तो ये तो स्पोक्स पर्सन का पद है, चाहे मुझे किसी भी पद से हटना पड़े। तो मेरे लिए जो आंदोलन है, जो लार्जर कॉज है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पुलिस की जहाँ तक अब आप ये बात कह रहे हैं कि अच्छी बात है, चलिए आप अपने मुंह पे- आंदोलन को बचाने के लिए आप पर ये एक्शन हो गया, बलि का बकरा आपको बना दिया, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें दूसरा पहलू ये निकल कर आ रहा है कि आप खुद को हीरो बनाने के चक्कर में थे। भाई आपको भूख लगी, आप आंदोलन कर रहे थे, आपने बर्गर खा लिया, उसको लेकर अगर सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप वायरल हुई तो ये हीरो बनने की कोशिश आप पर भारी पड़ गई। मैंने बर्गर क्यों खाया, इसको लेकर आपने बाकायदा वीडियो बना दिया। नहीं जी हाँ, तो रोमाना जी, जी आप अगर देखोगे वीडियो, एक्चुअली एक तो मीडिया प्रॉपर फैक्ट चेक नहीं करती, तो वो जो वीडियो उसमें तो मैं बर्गर खा भी नहीं रहा, ठीक है। और मेरी ना ये आदत नहीं है कि अब मैं झूठ बोलूँ कि देखो देखो उस वीडियो में बर्गर नहीं खा रहा, ऐसे ही नहीं। मैंने तो ओपनली कहा है कि हाँ मेरे दिमाग में था और मैंने नहीं खाया, तो इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक से आया कि यार ये मैदे का है, डीप फ्राइड अनहेल्दी है, छोड़ो घर जाके ही कुछ खाएंगे। और इस चीज़ के ऊपर इतना बवाल बनाना, लोगों की मॉरल पुलिसिंग करना, तो इस चीज़ के विरोध में मैंने वो चीज़ की कि पहले आप 50 दिन मेरी तरह अपना खून पसीना बहाओ, अपनी हड्डियाँ गलाओ, तब तुम मुझ पे सवाल करना। जिन मनुवादियों ने वीडियो बनाया, क्या वे प्रोटेस्ट में थे? नहीं ना, तो उनकी वो क्या बनती है। और उस वीडियो में भी मैंने यही कहा कि जो सीजेपी के प्रोटेस्टर हैं उनको पता है कि 50 दिन से मेरा जो रोल रहे, पिछले 2 रात को भी जो मेरा रोल रहे, और जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उन बेवकूफ़ों के प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूँ। नहीं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है ना कि आपने जैसे कहा कि भाई पहले वाले में तो मैं बर्गर खा भी नहीं रहा था, लेकिन ये जो आपने जवाब दिया, जिसको लेकर मैंने सवाल पूछा आपसे कि ये हीरो बनने की जो आपकी कोशिश थी, इसमें तो बाकायदा आप बर्गर चबा रहे हैं, मजे से आप बर्गर खा रहे हैं गाड़ी में बैठकर, और आप बता रहे हैं मैंने बर्गर क्यों खाया। सवाल यह है कि क्या अपनी भूल का सोशल मीडिया पर माइलेज लेने का ये आपका एक अटेम्प्ट था जो फेल हो गया? रोमाना जी, जी सर, कोई भूल नहीं थी, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज। हाँ, और देखिए मैं जी देखिए, मैं एक फिलोसोफर की तरह काम करता हूँ। और सर एक मिनट, कुछ और आवाज़ आ रही है। अच्छा, देखिए मैं एक जो कंटेंट बनाता हूँ फिलॉसफी वाला बनाता हूँ, तो कोई भी मेरी रील होती है, कोई भी मेरा एक्शन होता है, वो कोई बात समझाने के लिए होती है। पहले इस तरीके से किया गया, विजेता दहिया ने डांस कर दिया, उस पर भी मैंने बोला कि हाँ लोग डांस करेंगे। जो आपका एक माइंडसेट है, जातिवादी माइंडसेट, कि आप डांस करने को गाने को आप निचले दर्जे का काम मानते हैं, वो नहीं चलेगा।
और कुछ लोग तो हैं जो इजराइल में डांस करके आए। मैंने तो अपने देश में और अपने देश के लोगों के लिए ही डांस किया। विजेता, जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, क्यों पहन ली? हाँ, विजेता, जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, कभी बर्गर तो खा आप लिया, पर यह भी आरोप लगता है कि डांस कर लिया। सीजेपी का मंच जो सिर्फ छात्रों के मुद्दे को आगे रखने के लिए था, उस मंच को आपने अलग अलग मुद्दों की भरमार करके उस छात्रों के मुद्दे को डिरेल करने की, उसको कमजोर करने की भी आपने कोशिश की है, खुद को चमकाने के लिए। ये आरोप भी आप पर लगते हैं। रोमाना जी, आरोप कोई कुछ भी लगाए, मीडिया को पहले फैक्ट चेक करना चाहिए। कोई भी जो मैंने स्टेज से बोला हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं एक कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर रहा हूँ। तो पहले के बयानों को लेके ज़बरदस्ती मीडिया आती है कि इस पे आप क्या कहोगे। मैंने कई बार कहा है कि यार इन सब बातों पे एक अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे 1 घंटे का आपके स्टूडियो में। फिर भी कई लोग कुछ बोलते हैं। मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि मैं किसी सवालों से भाग रहा हूँ, नहीं तो फिर ये प्रोपागेंडा चलाया जाता है कि ये तो देखो सवालों से भाग रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने पेपर लीक की बार बार बात उठाई है, सब कुछ एक्सप्लेन किए, पीपल नो इट। जितने भी जो सीजेपी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो विजेता, आपने खुद कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बलि का बकरा बना दिया गया। आपको दुख हुआ पार्टी ने आपको किनारे लगा दिया? दुख तो हाँ इस हिसाब से हुआ, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि मनुवादियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। मतलब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये मनुवादियों के आगे घुटने टेकना है। तो मेरा ज़िंदगी में इस टाइप का रहता है कि कोई भी आपके साथ हो या ना हो, हमेशा आप सही उसमें चलो। लेकिन ठीक है, अब जो आंदोलन है वो भी जरूरी है, करोड़ों सीजेपी में दोबारा जाना चाहते हैं, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं हो सकती कि ऐसा या वैसा। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, सीजेपी में दोबारा जाना चाहते हैं। वापस क्या जाने, सीजेपी में मैं हुई, वो तो ठीक है, चलो मैम सीजेपी में वापस जाने की क्या बात है, मैं हुई सीजेपी में, ठीक है, स्पोक्स पर्सन के पद पे नहीं हूँ, लेकिन ये जन आंदोलन है तो ऑफ कोर्स मैं सीजेपी का मेंबर हूँ। विजेता, आपसे इस्तीफा मांग रहे थे सीजेपी वाले प्रवक्ता पद से। आप लोग खुद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया जब पार्टी आपसे कह रही थी इस्तीफा दे दो? क्यों ना बताई कि उन्हें आपको हटाना पड़ा? जी नहीं रोमाना जी, यही तो आप लोगों की मीडिया का मतलब कमाल है ना, कि सरकार जो डेमोक्रेटिकली चुनी गई है उससे आप कभी भी सवाल नहीं करते हैं, और आप इससे उससे बाकी आप दुनिया भर से आप सवाल पूछते रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जो देश की सरकार है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं।